उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नीताबेन आज एक भजन प्रस्तुत करेंगे। नीता મહાપ્રભુજીએ વૈષ્ણવ ધર્મ સ્થાપ્યો છે અને તે વૈષ્ણવ ધર્મમાં એટલે વલ્લભપુરના ઉપર હું ભજન ગાઈ છું. શ્રી વલ્લભને શરણે જઈએ રહીએ આનંદમાં, વલ્લભને શરણે જઈએ રહીએ આનંદમાં. સેવું સદા હું તો સેવું સદા હું તો વ્રજમાં રહી, માંગુ હું એટલું શ્રી વલ્લભને શરણે જઈએ રહીએ આનંદમાં. ગોવિંદના ગુણ ગાવ બીજે કદી ન જાઉં, ગોવિંદના ગુણ ગાવ બીજે કદી ન જાઉં. ગોકુળમાં વાસ મને, ગોકુળમાં વાસ મને આપો હરી, માંગુ હું એટલું શ્રી વલ્લભને શરણે જઈએ રહીએ આનંદમાં. વૈષ્ણવનો સંગ થાય તન મન ના દોષ જાય, વૈષ્ણવનો સંગ થાય તન મન ના દોષ જાય. મિથ્યા પ્રપંચ મારા, મિથ્યા પ્રપંચ મારા જાય કહી, માંગુ હું એટલું શ્રી વલ્લભને શરણે જઈએ રહીએ આનંદમાં. સેવું સદા હું તો, સેવું સદા હું તો બ્રજમાં રહી, માંગુ હું એટલું શ્રી વલ્લભને શરણે જઈએ. સેવું શ્રી યમુના ને રેવું ઈન વાટમાં, સેવું શ્રી યમુના ને રેવું ઈન વાટમાં. આશ્રય સરકારની, આશ્રય સરકારની આશા ઘણી, માંગુ હું એટલું શ્રી વલ્લભને શરણે જઈએ રહીએ આનંદમાં. સેવું સદા હું તો, સેવું સદા હું તો બ્રજમાં રહી, માંગુ હું એટલું શ્રી વલ્લભને શરણે જઈએ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. બહુ સરસ ભજન, પહેલી વાર સાંભળ્યું આ વલ્લભપુર નું ભજન. गुजरात की भूमि बहुत ही धार्मिक भूमि है। हाँ। कहीं से भी कोई भी बड़ा संत महापुरुष आया, गुजरात ने स्वीकार किया उनको। वल्लभाचार्य जी तेलंगाना के ब्राह्मण थे, लेकिन सबसे ज्यादा पुष्टि मार्ग उठाया गुजरातियों ने, गुजरात। वैसे ही भगवान स्वामीनारायण छपैया उत्तर प्रदेश से थे, लेकिन स्वामीनारायण धर्म सबसे ज्यादा अगर फैला है तो गुजरात। जैन धर्म के 22 तीर्थंकर से तो एक या दो छोड़ के सभी उत्तर भारत में हुए, लेकिन सबसे ज्यादा जैन धर्म विकसित हुआ गुजरात। भावुक प्रजा है, इमोशनल प्रजा है, जो એટલે મહાપ્રભુજી કહે છે કે જેને મહાપ્રભુજી કહે છે જેને બ્રહ્મ સંબંધ મહાપ્રભુજી આપે છે એનો હાથ પકડી અને ઠાકોરજીના હાથમાં સોંપે છે, એટલે ઠાકોરજી કોઈ હાથ છોડતા નથી. સાચી વાત, સાચી વાત. ઘણા લોકો બ્રહ્મ સંબંધ બાંધે છે, એમાં એ તો રીત જ છે પુષ્ટિ માર્ગ. तो पर मूड में ये कितने भी, जैसे मैंने उदाहरण दिए, सब में भगवान कृष्ण तो है ही। अब स्वामीनारायण धर्म ले लो या पुष्टि मार्ग ले लो, ये सब अलग अलग पंथ है, लेकिन अंत में
सब जाके भगवान कृष्ण के शरण में ही आते हैं। श्रीनाथ जी भी भगवान कृष्ण का, विष्णु का ही स्वरूप है, अलग नहीं है कुछ। तो आगे बढ़े हम। भगवत गीता आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से भरपूर, भारत का महारत्न। यदि इन लिटरल सेंस भारत रत्न होगा तो वो भगवत गीता है। ऐसा अन्य कोई रत्न, इससे बड़ा रत्न कोई नहीं है भारत के अंदर। इतना बड़ा रत्न है ये भगवत गीता। अध्याय 5, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, कर्म संन्यास योग। पिछली बार हमने देखा समत्व का प्रकरण चल रहा है अभी। समता, समता बुद्धि में है। हम भेद बुद्धि से करते हैं, ये छोटा, ये बड़ा, ये ज्ञानी, ये अज्ञानी, ये बुद्धि द्वारा हम डिसाइड करते हैं। तो समत्व जो है वो समदर्शी बुद्धि होनी चाहिए। व्यवहार भले ही अलग हो, लेकिन सभी को हम समान दृष्टि से देखते हैं। व्यवहार का अर्थ जिसकी जो क्षमता हो उसके मुताबिक उससे कार्य करवाना, ये व्यवहार। यदि किसी को कुछ भी नहीं आता है, भैया तो सफाई का काम तो कर ही सकता है ना, उसमें ना कोई स्किल की जरूरत है ना कोई ज्ञान की जरूरत है। लेकिन कोई बड़ा तत्वज्ञानी है तो उसके पास से हम उपदेश लेंगे, दोनों से अलग कार्य हम करवाते हैं। लेकिन मन के अंदर सम्मान और प्रेम दोनों के लिए समान। क्योंकि ये जो भेद है, डिफरेंस, वो शरीर धारण जब होता है तब उत्पन्न होते हैं। आत्मा अभेद, सभी के समान। किसी के भी उंगली काटो और खून लाल ही निकलेगा, अंदर से सब एक है, केवल बाहर से डिफरेंसेस, भेद है। तो ये बाहर से आगे बढ़कर अंदर आर पार देखना, ये समदर्शी। जो समानता से केवल मनुष्यों के बीच में नहीं, प्राणी, पशु, पक्षी, वनस्पति, औषधि, सब में एक समान दृष्टि से देखता है। न भावो विद्यते सत, सत का अभाव कहीं भी दिखता नहीं। हरेक अणु के अंदर, हरेक तत्व के अंदर जो विद्यमान है वो चैतन्य स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, सत्य हरेक जगह पर है, उसको देखना। जब हमारी दृष्टि आर पार देखती है तब हमारी दृष्टि में समानता आती है कि भले ही बाहर से अलग है लेकिन अंदर से हम सब एक है। और ऐसा समदर्शी पंडित कौन? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। केवल ब्राह्मण नहीं, विद्यावान ब्राह्मण और उसके ऊपर से विनय, सोने पे सुहागा। ऐसा ब्राह्मण हो या मनुष्य जाति में सबसे नीचे जो है वो चांडाल, दलित से भी नीचे, वनवासी से भी नीचे। जो चांडाल है उसमें और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण दोनों में जो कोई भेद नहीं देखता। गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके, ना तो गाय, ना तो हाथी, ना तो श्वान, कुत्ता, इसमें कोई भी भेद नहीं दिखता। ये व्यक्ति समदर्शी। ये श्लोक हमने पिछली बार देखा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कुत्ते पे सवारी करेंगे हम, सवारी हाथी पे ही होती है, दूध गाय का ही पिया जाता है। ये व्यवहार, जिसका जो गुण है, जिसकी जो क्षमता है, उसके मुताबिक उससे कार्य करवाना, ये व्यवहार है। बट इसका अर्थ ये नहीं है हम किसी को छोटा या किसी को बड़ा समझे। सबके लिए समान दृष्टि। ऐसा जो व्यक्ति है, पंडिता समदर्शी न, ऐसा व्यक्ति पंडित है। ये श्लोक हमने पिछली बार देखा। यही श्लोक से आगे प्रकरण बढ़ता है, समता का प्रकरण। बुद्धि में जिसकी समता है, जो भेद नहीं करता है, वो श्लोक नंबर 19। इहेव तैर्जिते सर्गो येषां साम्य स्थित मन निर्दोषम ही सम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। इहेव तैर्जिते सर्गो, इहेव यानी इधर ही, जिसने सर्ग को जीता है, यहां पर ही जीते जी, इसी लाइफ में जिसने सारे सर्ग को जीत लिया है। ये सर्ग क्या है?
Anybody knows what is sarg? Adi, Ishita ji is saying something. सर्ग किसे कहते हैं? It's like a plane, like a level. बहुत सारे अर्थ है सर्ग के, मतलब ये संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ सर्ग का संसार। हाँ, संसार आज संसार संसार, संसार, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। किसने कहा संसार? सकल संसार ने जे जीती ले પોતાના કરી લે તે સ્વર્ગ। એ તો આનો એ તેર જીતે સ્વર્ગો એનો અર્થ એ થયો। મૃત્યુલોક। हाँ, મૃત્યુલોક। yes, you are also close to it। मृत्युलोक एक होता है, उसका सर्ग का अर्थ पार्ट। जैसे भगवत गीता में अध्याय है, रामायण में कांड है, वैसे ही भागवत में क्या है? स्कंद है। और महाभारत में क्या है? किसी को पता है? जैसे भगवत गीता के पाठ को अध्याय कहते हैं, रामायण के पाठ को कांड कहते हैं, भागवत के स्कंद होते हैं। पर्व भी है और सर्ग भी है उसके अंदर। पर्व भी कहते हैं और पर्व के अंदर सर्ग है। सर्ग का अर्थ होता है एक पार्ट भी होता है, और सर्ग का अर्थ होता है जैसे आप लोगों ने कहा सृष्टि, संसार, लोक। खाली मनुष्य लोक नहीं, लोक। पहले तो सृष्टि क्या है? The level, the mortal level, mortal plane. Mortal level, yes. If you say mortal, then it makes sense. खाली reference is important to understand it. तो सर्ग यानी संसार या सृष्टि। अब सृष्टि किसे कहेंगे? जो सृष्ट हुई है वो सृष्टि। What is सृष्ट? सृष्ट यानी रचना करना, to create। जिसकी रचना हुई है, जो सृष्ट हुई है वो सृष्टि। ब्रह्मा जी ने सृष्टवा लोक, सृष्टवा यानी लोक का सर्जन किया, जिसका सर्जन हुआ है वो सृष्टि। वैसे ही सर्ग यानी रचना करना भी, जिसकी रचना हुई है वो, यानी संसार अथवा सृष्टि। ये सिद्ध करता है रचना कब होती है? कोई रचनाकार होता है तभी होती है रचना। सर्जन कब होता है? सर्जन के पीछे कोई सर्जनकार होता है तभी सर्जन होता है। हर एक अपना जितना भी आप हमारा भारतीय आप आध्यात्मिक पढ़ोगे, आप धार्मिक पढ़ोगे, हर एक में सृष्टि की रचना की गई है। सृष्टि अपने आप नहीं उत्पन्न हुई है, सर्ग अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ है। नाम ही सजेस्ट करता है कि जिसकी क्रिएट जो किया गया है। देयर कैन नॉट बी अ क्रिएशन विदाउट अ क्रिएटर। हर एक क्रिएशन के पीछे एक क्रिएटर होना चाहिए। तो ईश्वर ये क्रिएटर है, परम तत्व ये क्रिएटर है, जो सृष्टि की रचना करते हैं, सर्ग की रचना करते हैं। सर्ग के जैसे ही एक शब्द है मनवंतर। भगवान ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र, उसमें से संसार के व्यवस्था, ऑर्डर, सिस्टम ये खड़ी किसने की? मनु ने। मनु स्मृति में वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है। He was the first king। मनुष्य जाति का, मनुष्य लोक का सबसे पहला ऑर्गेनाइजर, ऑर्डर जिसने दिया, एक सिस्टम जिसने क्रिएट की, वो थे महाराज मनु, वो पहले राजा। इसके लिए हर एक सर्ग में जब सृष्टि की निर्माण होती है, ब्रह्मा जी करते हैं, तो उनके जो मानस पुत्र मनु, जो संसार में व्यवस्था निर्माण करते हैं, इनका जो काल है उसे मनवंतर कहते हैं। मनु का काल वो मनवंतर कहते हैं। तो जैसे ही ये मनवंतर का अंत होगा, शिवजी प्रकट हो गए और प्रलय के देवता है शिवजी। से रुद्र क्यों कहते हैं? रोदयति इति रुद्र, रुलाते हैं जो। त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र उनका जो है वो प्रलयकारी नेत्र है, भस्म कर देगा। तो सृष्टि का अंत करते हैं जो रुलाते हैं वो रुद्र, भगवान शिव। और जब रुलाएंगे, सृष्टि का अंत करेंगे, तो हर तरफ शांति, एक चीर शांति। इसके लिए उन्हें शिव कहा गया।
शांति यानी शिव, शिवत्व जो निर्माण करते हैं वो शन करोति इति शांति, शन करोति इति शंकर, जो शांति करते हैं वो शंकर, इसके लिए शंकर भी उन्हें कहा गया। तो ये मनवंतर, ये सर्ग यानी ये लोक, अभी हम जो लोक में जी रहे हैं वो मनुष्य लोक, जो सृष्टि चल रही है अभी, जब तक अंत नहीं होगा तब तक का जो कार्य है उसे सर्ग। तो ईहेव तैर्जिते सर्गो, जीते जी जिसने सारा सर्ग जीत लिया, ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? येषाम साम्ये स्थित मन, जिसके मन में, जिसकी बुद्धि में समता आई हो। समता आने से क्या होता है? समता आने से हम स्वयं को जीतते हैं, शरीर से हम अन्य को जीतते हैं, लेकिन हमारे अंदर जब समता आती है तो हम स्वयं को जीतते हैं और स्वयं के द्वारा हम सारी सृष्टि को जीतते हैं। पंजा लड़ाने से हम सामने वाले से जीत जाएंगे, वो हमारा शरीर जीता, लेकिन मन और बुद्धि में जब समता आई तो मैंने मन से, हृदय से अपने आप को जीता। ये करने से शांति आती है। This gives us peace. जब शांति आती है जीवन में, उसके बाद सुख आता है। कितना भी आप कर लो, महंगी से महंगी गाड़ी में घूमो, लेकिन मन यदि विचलित हुआ तो आप सुख की अनुभूति नहीं करेंगे। और यदि मन शांत है तो अपने घर में बैठे होगे तो भी आप सुख की अनुभूति करेंगे। ये सब सुखी और दुखी होना मन की अवस्था है, अपने अंदर है, और सारी जिंदगी हम उसे बाहर ढूंढते रहे। वो जो हिरन होता है ना, रण में, रेत में, रेगिस्तान में, गर्मी में जब सूर्य चमकता है तो लगता है आगे पानी है, मिराज, और वो दौड़ता है और जाता है तो कुछ भी नहीं होता है। हम ऐसे सुख के पीछे भागते रहते हैं। यहाँ पर सुख है, भागते हैं और गए तो पहुंचे तो लगा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कि जो चीज मेरे अंदर है उसे मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। कितना बड़ा मूर्ख हूं ना। अपने आप को ट्रेन करना है मुझे। भगवान जो देगा उसमें मैं अपने माइंड को ट्रेन करूंगा कि इसमें मैं सुखी रहना सीखूंगा। ये कला जिसने सीख ली तो उसका अर्थ क्या है? प्रगति करनी नहीं है, करनी है, बट कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये समझकर। हमारा उल्टा है, फल चाहिए इसके लिए कर्म कर रहे हैं हम, इसके लिए दुखी हो रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फल मिलेगा ही आप कर्म करोगे तो, आपके हाथ में है ही नहीं। तो इसका क्या उपाय? कर्म तो करना ही है, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी। ये सुखी होने का मंत्र है। अपना कर्म करते जाओ, प्रारब्ध में होगा तो भगवान फल देगा, आपको अवश्य देगा। प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों की आवश्यकता है। प्रारब्ध में होगा, उसको भी प्राप्त करने को, खोज निकालने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि पुरुषार्थ नहीं किया तो आप ढूंढ ही नहीं सकोगे, भले ही आपके प्रारब्ध में है। यानी पुरुषार्थ इज आवश्यक, प्रारब्ध इज सेकेंडरी। लॉकर के अंदर दो चाबी होती है, एक मैनेजर घुमाता है, एक अपन घुमाते हैं, तब जाके लॉकर खुलता है। तो एक अपनी चाबी है पुरुषार्थ, हमारे हाथ में केवल हमारी चाबी घुमाने का है। बाद में हमने अगर चाबी घुमाने के लिए बैंक में गए अपनी चाबी लेकर, तब मैनेजर उठेंगे, चलो आप आए हो, चाबी घुमाते हो, मैं भी घुमाता हूँ चाबी। भगवान भी मैनेजर जैसे हैं। जब तक हम उठकर बैंक में नहीं जाएंगे, भगवान सामने से नहीं आएंगे, ये ले तेरा प्रारब्ध का फल। हमें जाके पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बैंक में जाके चाबी खोलनी पड़ेगी, तब जाके भगवान मैनेजर के स्वरूप में आके उसकी चाबी डालेगा, फिर लॉकर खुलेगा और अंदर खजाना दिखेगा। यति आवश्यक है, पहले पुरुषार्थ बाद में प्रारब्ध। तो प्रारब्ध की सोचे बिना जब हम काम करते जाएंगे तब जाके सुखी होंगे हम। और जो भी मिला भगवान ये तेरा प्रसाद है, ये समझकर जब हम संतुष्ट होंगे तो ही सुखी हो सकते हैं। तो कितना भी मिले कम लगेगा। देयर इज नो लिमिट, नो एंड। मन सीमा रहित है, असीम है, वो कभी शांत नहीं होता है। अग्नि की तरह है, अग्नि में जितना घी डालो,
अग्नि को भूख लगी है, घी खिलाओ अग्नि को, घी खिलाने से अग्नि की भूख शांत हुई? बिल्कुल नहीं, डबल प्रज्वलित होगा अग्नि। जितना घी डालोगे डबल वो और ज्यादा प्रज्वलित होगा। मन भी वैसा है, अग्नि जैसा। उसकी जितनी इच्छा आप पूर्ण करोगे उतनी और इच्छा करने लगेगा। भगवान से 1 लाख रुपया मांगा, भगवान ने तथास्तु कहा, मिल गया। 1 लाख पे इच्छा रुकेगी नहीं, कल आपको 10 लाख की इच्छा होगी। इट इज अनएंडिंग, नेवर एंडिंग। तो समत्व जब आएगा, ये शाम साम्य स्थित मन, जब हमारा मन और बुद्धि समता, साम्य में यानी समता में स्थित होगा, तब जाकर हम ये सर्ग को जीत लेंगे। शारीरिक जीत नहीं, ये होगी हमारी मानसिक जीत, हमारे हृदय की जीत। 3 ही तत्व है सृष्टि के अंदर। एक स्व यानी मेरा आत्मा चैतन्य, एक परम जो परमात्मा है वो, और ये तीसरे, ये 2 के अलावा जो सारा तीसरा तत्व है वो पर, यानी सारा संसार, सारी सृष्टि, उसके अंदर रहे सभी भोग, 5 इंद्रियों के विषय, रूप रस गंध स्पर्श, ये सब आ गया उसमें। ये सभी संसारिक वस्तुएं, सभी संसारिक भोग मुझे खींचते रहते हैं। ये सब पर, एक स्व, ये शरीर भी मेरा पर, ये इंद्रिया भी पर, केवल स्व और परम, ये 2 तत्व को छोड़ के बाकी सब पर है। जो मैं नहीं हूं, न भावो विद्यते सत, न अभावो भासते सत। जो अभाव है उसका कभी भास नहीं होता। लेकिन विटंबना देखो आप, हम वही चीज हमें अट्रैक्ट करती है। आप सोचिए, ना आपको आपके आत्मा की कभी फिक्र हुई है? शरीर की फिक्र हुई, बाल सफेद हो रहे हैं सबको फिक्र होती है, इतने बाल सफेद कैसे हो गए? आत्मा की फिक्र की कभी किसी ने? ये मेरे आत्मा को क्या हो रहा है? चलो शरीर का ब्लड प्रेशर नापते हैं, आत्मा के कभी प्रेशर किया आपने? कभी भी नहीं। हमें आत्मा की बिल्कुल फिक्र नहीं है, उसके बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि बेचारा कुछ मांगता ही नहीं कभी भी। सारे शरीर को जो पावर देता है, शक्ति देता है, हृदय को 80 साल तक धड़काता है वो, फिर भी कुछ भी नहीं मांगता हमारे से। इसके लिए वी डोंट केयर। आत्मा के विषय में हमारा चिंतन नहीं है और परमात्मा के विषय में चिंतन है। भगवान भी कहाँ कुछ मांगा हमसे? कभी भगवान ने मांगा? केवल दिया ही है भगवान, कभी कुछ मांगा नहीं भगवान ने। इसके लिए हमें उनकी बिल्कुल पड़ी नहीं है। हमारा टोटल ध्यान पर के ऊपर है, संसार के ऊपर। मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, आज ऐसा है, आज वैसा है, सभी देखो हम टोटली डिपेंडेंट, हम पर अधीन, अधीन है, पराधीन, हम स्वतंत्र नहीं। आप अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हो, वो गलत है। अगर सुबह 7 बजे गर्म चाय मिलनी ही चाहिए, यदि ये मेरा स्वभाव है तो मैं पराधीन हूं, मैं वो चाय का गुलाम हूं। मैं, हम हर एक वस्तु और व्यक्ति के अधीन है, पराधीन। जब तक पराधीन है तब तक पराजित है हम। ये सभी हम पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। 7 बजे का 1 कप गर्म चाय का जो कप है वो मुझ पर विजय प्राप्त कर चुका है, वो नचाता है मुझे, उसके बिना सुबह नहीं होती है। तो जब तक पराधीन तब तक पराजित। जब स्वाधीन होंगे तभी स्वतंत्र होंगे आप। लेकिन हम स्वाधीन नहीं है। हम जो सारी सृष्टि है उसकी हर एक चीज का आकर्षण, हर एक चीज से आसक्ति, हर एक व्यक्ति से हम मोहित है, क्योंकि सबको हम कितना महत्व देते हैं। भले ही ये जब सभी चीज जो सुख देती है वो ही दुख देगी। आप सोच कर देखिए, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, जिसने हमें सुख दिया है वहां से दुख आएगा ही, ये नियम है। भगवान कहते हैं पूरा सिक्का लेना है तो पूरा 1 रुपए का सिक्का लेना पड़ेगा। आगे सुख है, पीछे दुख है।
आधा सिक्का कभी नहीं मिलेगा, लेना ही पड़ेगा पूरा आपको अगर चाहिए तो शरीर से पराजित, क्योंकि हम पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो ये सभी चीजें हमें बांधने वाली है, हमें स्वतंत्र करने वाली नहीं है। हम आश्रित है उसके ऊपर। ये कपड़े, ये ज्वेलरी, ये घर, ये गाड़ी, ये सब हमारे आश्रय स्थान है। हमारा परिवार, जिसके बिना मुझे चलता नहीं है, उसके ऊपर मैं आश्रित हूँ। निराश्रित कौन? जो मुक्त है वो निराश्रित, ना किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंट, ना किसी वस्तु पे डिपेंडेंट, जो अपना मार्ग करता रहता है वो। ये मन की स्वाधीनता, हम पराधीन है, इसके लिए पराजित है। जो स्वाधीन हुए, स्व के ऊपर निर्भर हुए, जो परमात्मा के ऊपर निर्भर हुए, वो मुक्त हुए। ऐसा जो मुक्त व्यक्ति है, जिसने केवल शरीर से विजय प्राप्त नहीं किया है, हमने केवल शरीर से विजय प्राप्त किया है। ऐसा व्यक्ति जिसने मन से विजय प्राप्त किया है, बुद्धि से, हृदय से विजय प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति ने स्वर्ग को जीता है। ऐसे व्यक्ति ने सृष्टि को, संसार को जीता है। ऐसे व्यक्ति ने, ये श्लोक की पहली लाइन ये हमें समझाती है, इहेव तैर्जिते सर्गो। इधर ही मरने की आवश्यकता नहीं है, जीते जी यहाँ पर ही हमने सारी सृष्टि को जीत लिया। कैसे? उसके ऊपर से निर्भरता हटा दी हमने। कल तक जो हम पराधीन थे, आज मैं स्वाधीन हो गया। अब मैं केवल अपने आप पर निर्भर हूं। भले ही मैं उपयोग करता हूं, मैं पानी पीता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं कपड़े पहनता हूं, दवाई लेता हूं, लेकिन निर्भर नहीं, आश्रित नहीं। उसका महत्व नहीं। मुझे मिल गया तो ले लिया, नहीं मिला कोई राम राम। मन से हम बंधे हुए नहीं है कि ये चाहिए मतलब चाहिए। ये स्वतंत्र व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ने सारे विश्व को जीता। कैसे जीता? अपने मन से जीता, अपनी बुद्धि से जीता। तो ये तैर्जितो सर्ग, सारी सृष्टि को जीत लिया। येषा साम्ये स्थितम मन, जिसका मन समता में स्थित हुआ, जिसकी बुद्धि समता में स्थित हुई, ऐसा व्यक्ति। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। निर्दोषी समम ब्रह्म, ब्रह्म यानी आत्मा, चैतन्य। दोष किसके अंदर है? ब्रह्म में दोष है कोई भी? आत्मा में दोष है? क्यों नहीं है आत्मा में दोष? आत्मा क्यों पाप नहीं करता? क्योंकि आत्मा कोई कर्म ही नहीं करता। कर्म करने से पाप होता है ना, दोष उत्पन्न होते हैं। आत्मा कर्म ही नहीं करता है। और क्यों नहीं कर्म करता है? शरीर यदि कर्म करता है तो क्यों करता है? दो बात। शरीर इच्छा करता है, मन इच्छा नहीं करता। इच्छा पूर्ति के लिए शरीर कर्म करता है। मन को इच्छा ही नहीं, इसके लिए मन को, आई एम सॉरी, आत्मा को इच्छा भी नहीं, इसके लिए आत्मा कोई कर्म नहीं करता। आत्मा कर्म नहीं करता है, इसके लिए आत्मा निर्दोष। शरीर के द्वारा कर्म होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो उसको दोष लगता है। शरीर को क्यों इच्छा होती है? क्योंकि शरीर विश्व से प्राप्त है, संसार से, सर्ग से उत्पन्न हुआ है, और सृष्टि से, संसार से उत्पन्न होने वाली प्रकृति से राइट हुआ है। प्रकृति से जो भी उत्पन्न हुआ है, क्रियाशीलता उसका गुण है। 24 घंटे क्रिया होती है। रात को 11 से सुबह 7 तक सोने की क्रिया होती है आपके द्वारा। हमें लगता है हमें कुछ भी नहीं किया हमने। आपने सोने की क्रिया की, कुछ भी कैसे नहीं किया। सुबह उठकर हम क्या कहते हैं? कल अच्छी नींद ली हमने। नींद लेना क्या है? वो एक कर्म है। बहुत अच्छी नींद आई। नींद आई के मतलब कर्म हुआ ही है, नींद आई हमें। तो ये कृतिशीलता प्रकृति से जो उत्पन्न हुई है, उसके द्वारा हम कर्म करते हो, वही हमें दोष देता है। मन विरुद्ध है उससे, आत्मा विरुद्ध है। उसके द्वारा इच्छा नहीं है, कर्म नहीं, प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुआ, इसके लिए आत्मा ब्रह्म निर्दोष है। निर्दोष है क्योंकि उसमें कोई कृति नहीं।
लेकिन फिर मूलभूत प्रश्न, आत्मा ने शरीर क्यों धारण किया? ये आत्मा ने शरीर धारण किया, शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं है। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़। यदि जड़ के अंदर आत्मा आती होती तो इस जड़ मोबाइल के अंदर भी हम आत्मा चैतन्य डाल सकते, हम ये सोफा के अंदर भी चैतन्य डाल सकते। जड़ के अंदर चैतन्य डालना असंभव। चैतन्य है वो जड़ का निर्माण करता है। जो ब्रह्म है उसने शरीर धारण किया, क्यों किया? क्योंकि कर्म शरीर के द्वारा होता है। शरीर कर्म करने का साधन है। शरीर विश्व के भोगों के प्रति आकृष्ट होता है, ये उसका स्वभाव है, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुआ है तो प्रकृति के जो विषय है उसके तरफ आकृष्ट होता है। तो आत्मा परम तत्व से अलग हुआ है, परम तत्व का अंश है। तो वो परम तत्व के तरफ वापस जाने के लिए, उसमें विलीन होने के लिए वो भी तत्पर है। लेकिन कर्म होता नहीं है तो शरीर धारण किया। शरीर कर्म करने का साधन है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है। शरीर के द्वारा ऐसे कर्म करेंगे, हम अकर्म करेंगे कि जिसके द्वारा नए कर्म मेरे बंधेंगे नहीं, शुरू नहीं होंगे, और जो मेरे संचित कर्म है वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसे कर्म जब शरीर के द्वारा होंगे तब आत्मा परमात्मा में विलीन होगा। जिसका आकर्षण है आत्मा को, मुझे वापस परम तत्व में विलीन होना है, तो उसको विलीन होने में मदद कौन करेगा? शरीर। और शरीर के अंदर मुक्ति प्राप्त कर सके ऐसी बुद्धि हमें मिली है, केवल मनुष्य को मिली है। इसके द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा हमने इतने उत्कृष्ट कर्म किए। सबसे पहला हमने ये अनुभूति की, हमने ये कल्पना की कि ईश तत्व जैसा कोई तत्व है संसार के अंदर। केवल मैं और केवल आप नहीं, हम दोनों से ऊपर भी एक तत्व है। इसकी समझ, इसकी कल्पना, और कल्पना आने के बाद, इमेजिनेशन करने के बाद, उसे सिद्ध करने के लिए हमने बुद्धि द्वारा लॉजिक लगाया। ये ऐसा कोई तत्व है जो इस विश्व को चलाता है, जो मेरे शरीर को चलाता है। रोज सुबह 6 बजे 7 बजे जो स्विच ऑन करता है, और सारी मेरी जो मेमोरी समाप्त हो चुकी थी वो एक क्षण में आ गई। ये स्विच ऑन किसने किया? और ये मेमोरी गई कहाँ मेरी रात को? ये प्रश्न नहीं होता है हमें, स्मृति गई कहाँ मेरी? यदि हमें ये विश्वास है कि कल सुबह मैं उठूंगा ही, अगर ये विश्वास ना रहे तो कि कल सुबह उठूंगा कि नहीं, तो रात को नींद ही नहीं आ सकेगी हमें। लेकिन भगवान पे श्रद्धा है कि कल सुबह भी स्विच ऑन करेगा भगवान, इसके लिए आज रात को नींद आई हमें, नहीं तो रात की नींद ही उड़ जाती। अगर शंका है, संशय आए कि कल सुबह मैं उठने वाला नहीं हूँ, ये डाउट आ गया तो कोई सो ही नहीं सकेगा। लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है भगवान उठाएंगे हमें, स्विच ऑन होगी कल और हम उठेंगे। इतनी बड़ी बात है ये। बट बचपन से हम देख रहे हैं, इसके लिए इसके ऊपर विचार ही नहीं हमारा। बहुत बड़ी बात है। अगर उठे ही नहीं हम तो क्या होगा? तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है। ब्रह्म में कोई कर्म नहीं, ब्रह्म को पाप नहीं लगता, क्योंकि वो विकारी नहीं है, वो ना ही बदलता है ना ही कर्म करता है। तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। कौन? वैसे ही ब्रह्म में वो स्थित है। कौन स्थित है? जिसने सर्ग को जीता है, जिसने साम्य स्थिति प्राप्त की है, जिसने मन और बुद्धि में समत्वम, व्हाट इज समत्वम? राग और द्वेष से मुक्त। ना कुछ मुझे पसंद है, ना कुछ मुझे नापसंद है, ये स्थिति पर मन को ले जाना, ये समत्व। ना व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति। हम परिस्थिति से कैसे भयभीत हो जाते हैं। समर में, गर्मी के ऋतु में 10 मिनट भी पावर चला जाए तो देखो, परिस्थिति पे डिपेंडेंट है। हम 10 मिनट भी सहन नहीं कर सकते अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो। ऑफिस में काम करते और पावर गए और लैपटॉप बंद, फिर देखो कैसी व्याकुलता आ जाती है हमारे ऊपर। 5 मिनट भी बंद हुआ लैपटॉप, वी कैन नॉट मैनेज इट।
ये परिस्थिति से राग और द्वेष, जैसे पावर वापस आया, इलेक्ट्रिसिटी, वी आर खुश, पावर गया, वी आर दुखी। एक परिस्थिति पे राग है, एक परिस्थिति पे द्वेष है। बट ये दोनों से मुक्त होना, ना खुशी ना गम, कभी खुशी कभी गम नहीं, ना कभी खुशी ना कभी गम, ये होना चाहिए। दैट इज समत्व। ना मन में खुशी आई, ना मन में गम आया, दुख आया। तो इहेव तैर्जिता सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मन, मन बुद्धि में समत्व, राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। हमने स्वयं बांध के रखे है ये सब, ये अच्छा ये बुरा, पूर्वग्रह, पूर्व से हमने ग्रहण करके रखा है ये विचार, जो पूर्व से आगे से हमने ग्रहण करके विचार रखा है वो पूर्वग्रह। ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, ये पूर्वग्रह है। इंग्लिश में प्रेजुडाइज कहते हैं उसे, प्री जज्ड, पहले से ही जजमेंट दे दिया, ये पिक्चर तो हिट होने वाली है, ये पिक्चर तो फ्लॉप होने वाली है, देखे बिना। प्रेजुडाइज, पूर्वग्रह, पहले से जो एक विचार ग्रहण कर लिया है, देखे बिना, सोचे बिना, समझे बिना, सर्टिफिकेट दे दिया, ये पूर्वग्रह है। ये हमारे राग और द्वेष है। अगर हमें पसंद है तो हम कहेंगे अच्छा ही है, नहीं पसंद है तो बुरा है। दूसरे के लिए ये अच्छा हो सकता है, आपके लिए भले ही ना हो, बट वो रैशनल थिंकिंग है, हम मन से सोचते हैं। राग द्वेष, लाइक्स डिसलाइक्स कितने पावरफुल है, हमारे जीवन में कितना कुछ हम होते हैं और पाते हैं इसके कारण, वेरी पावरफुल, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लेकिन इससे दोनों से जो मुक्त हुआ वो सुखी हो गया। तो इहेव तैर्जितो सर्ग, इसने सर्ग जीत लिया, सृष्टि को जीत लिया। ये शाम साम्ये स्थित मन, जिसके मन में बुद्धि में समता का स्थित होना है, वो निर्दोषम ही सम ब्रह्म, वो ब्रह्म के समान निर्दोष है। उसके लिए कोई भी प्रेजुडाइज से कर्म नहीं होता है, लाइक से डिसलाइक से कर्म नहीं होता है। आवश्यक है इसके लिए हो रहा है, प्रकृति से प्राप्त शरीर क्रियाशील है, उसके लिए कर्म हो रहा है उसके द्वारा, कि कर्म के पीछे उसकी कोई इच्छा या अनिच्छा नहीं है। ऐसा व्यक्ति तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है। हम संसार में स्थित है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है। भले ही रहता है संसार में, उठता बैठता बोलना चलना हमारे जैसा ही है, लेकिन उनके मन के भाव देखो, उनके विचार देखो, उनकी वाणी देखो, उनका व्यवहार देखो, बहुत अलग है। भले ही हमारे जैसा ही जीवन जी रहा है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अंदर से एक बहुत बड़ा भेद है हम में और उनमें। जिसने समता को प्राप्त किया है, जिसका मन समता में स्थित है, ऐसा व्यक्ति निर्दोषम ही सम ब्रह्म, ब्रह्म के समान निर्दोष, कोई पाप नहीं हो रहा है ऐसे व्यक्ति के द्वारा। तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है, हम संसार में स्थित है। हमारे मन में बुद्धि में केवल संसार के विषय, ये करे वो करे, यहाँ जाए वो वहां जाए, यही सब चलता रहता है। बट वो व्यक्ति वो ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म के विचार है उसके मन में, उसके वाणी में ब्रह्म है, उसके कर्म में भी ब्रह्म है। बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, टोटल ईश्वरमय जिसका जीवन है, ऐसा व्यक्ति। तो ये था हमारा 19वां श्लोक, बेहद सुंदर श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या कोई कुछ शेयर करना चाहिए तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट, या फिर आगे बढ़े। एनी क्वेश्चंस? चलिए आगे बढ़े। तो सर एक क्वेश्चन। हाँ जी, कौन? हाँ मिनल सर, हाँ बोलो बोलो। તમે કીધું કે આત્મા હૃદયને ધબકારા માટે આત્મા જવાબદાર છે, પણ જેના માટે આ હૃદય ધબકાવવા માટે, હા હા, પણ આત્મા તો સાક્ષી ભાવ છે ને, આત્મા તો કઈ કરતો નથી, કઈ પેલું
એ તો સાક્ષી બનીને Correct. રહી છે, કરેક્ટ કરેક્ટ. તો પછી કેવી રીતે રિલેટ થશે? આત્મા છે, ચૈતન્ય છે, એક પાવર છે, શક્તિ છે, અને આ શક્તિ પોતે કાંઈ નથી કરી રહી, પણ એ છે જ એવી. એ શક્તિ જેને સ્પર્શ કરે છે એ ચાલવા માંડે છે. જેમ ઇલેક્ટ્રિસિટી, આપણે કોઈએ ઇલેક્ટ્રિક પાવર જોયો જ નથી, પણ જેવો પંખો એની સાથે કનેક્ટ થયો કે પંખો ચાલવા માંડ્યો, કારણ કે એની અંદર એ ગુણ છે. એ દરેકે દરેક જેટલા પણ ઇલેક્ટ્રિકલ પોઈન્ટ છે, જેવો પાવર તમે એને સ્પર્શ કરો એટલે એ ઓન થાય. એ જ રીતે આ આપણો આત્મા જે શરીર સાથે જોડાયેલો છે, જેણે શરીર ધારણ કર્યું છે, એ આપણા શરીરના દરેકે દરેક અવ્યયને એ પાવર આપે છે, શક્તિ પ્રદાન કરે છે. આપણી વાણીને એ પ્રજ્વલિત કરે છે, માટે આપણે બોલી શકીએ છીએ. આ હજી સમજવું હોય તો તમે એક મૃતદેહ જુઓ, એને પણ જીભ છે, એને પણ આંખો છે, કાન છે, મૃતદેહ, પણ કેમ કાંઈ જ એ સાંભળતો નથી, જોતો નથી, બોલતો નથી? કારણ કે એને શક્તિ દેનારું જે તત્વ હતું એ તત્વ નથી રહ્યું. નીકળી હવે આ તત્વ મનથી નથી કરતું કે મારે વાણીને પ્રકાશિત કરવી છે, મારે આંખને દેખાડવું છે, કાનને સંભળાવવું છે. આ એનું લક્ષ્ય છે જ નહીં. ફક્ત એની સાથે જોડાયું શરીર એટલે એને આ શક્તિ પ્રદાન થઈ. આત્માનો એ ક્યારેય હેતુ નહોતો કે આપણા શરીરને ચલાવે, પણ કારણ શરીર એની સાથે જોડાયેલું છે એટલે આપોઆપ શરીરને શક્તિ મળી અને શરીર દ્વારા આપણે કર્મ કરી રહ્યા છીએ. યસ, એ વસ્તુ થેન્ક છે. યુ. મનથી નથી કરી રહ્યું આત્મા કે મારે હૃદય ચલાવવું છે. આ એનો સ્વભાવ છે. એની સાથે જેવું હૃદય જોડાયું આપણું, એને શક્તિ મળવાની. જે દિવસે આત્મ તત્વ નીકળી ગયું, એ હૃદયને જે શક્તિ મળતી હતી એ ત્યાં અટકી ગઈ, ત્યાં નીકળી. બરાબર. આ રીતનું છે. થેન્ક યુ. કેમ છો? મજામાં ને તમે? એકદમ મજામાં સર. ઘણા દિવસે વાત થઈ. હા, હું વચ્ચે થોડી અટવાઈ ગઈ હતી. એનીથિંગ એલ્સ કે આગળ વધીએ? હા સર, બસ. આપણે હિન્દીથી સહજ ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ જાય છે. આપણે એટલા બધા ગુજરાતીઓ ભેગા થઈ ગયા છે સત્સંગ. એકચ્યુઅલી સોરી. ના ના, નો પ્રોબ્લેમ. ધેટ ડઝન્ટ મેટર. લેંગ્વેજ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણા ભાવ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભાષા તો માધ્યમ માત્ર છે. ભાષા બે વસ્તુનું વહન કરે છે, એક આપણા વિચાર અને એક આપણા भाव. इमोशंस एंड थॉट्स, ये दोनों प्रदर्शित करने का जो माध्यम है वो भाषा. इंपॉर्टेंट माध्यम का नहीं है, इंपॉर्टेंट विचार और भाव का है. विचार के लिए तो अभी भी हमें शब्दों की आवश्यकता है, लेकिन इमोशंस, एक्सप्रेशंस बिना शब्दों के भी हम व्यक्त कर सकते हैं. जिनके घर में पेट्स है उनको पूछो, उनके पेट कैसे समझते हैं? एक स्पर्श मात्र से समझते हैं. ये आ गए ऐसा. तो आगे बढ़े. श्लोक नंबर 20. न प्रहुष्येत प्रियम प्राप्य, नो न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम. स्थिर बुद्धिर समुढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित. सिंपल. न प्रहर्ष्यते प्रियम प्राप्य. हर्ष यानी प्रसन्नता, टू बी हैप्पी. प्रहर्षयते यानी अधिक विपुल प्रमाण में हर्षित होना, बहुत ज्यादा हर्षित होना. दैट इज प्रहर्षयति. न प्रहर्ष्यते प्रियम प्राप्य. प्रिय प्राप्त होने से जो हर्षित नहीं होता. न उद्विजत प्राप्य च अप्रियम. वैसे ही अप्रिय प्राप्त होने से जो उद्विग्न नहीं होता है, ऐसा है. आगे के श्लोक पर हम इस पर ही विचार कर रहे थे. जब समता आती है, जब हम राग द्वेष से मुक्त होता है, तो सुख और दुख नहीं रहते. अगर किसी चीज के ऊपर राग है, वो प्राप्त हो गया तो हम हर्षित हुए. किसी चीज पे द्वेष है और वो प्राप्त हो गया तो हम उद्विग्न हो गए. एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल. खाना खाने बैठे हम और हमारी थाली में जो सब्जी आई वो जरा भी पसंद नहीं है हमें. दो क्षण के लिए क्या होगा? एक तो मन में दुख होगा, और यदि अत्यंतिक दुख हुआ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है तो
तो शायद क्रोध आएगा हमें, क्यों ये सब्जी बनाई आज, ये क्या है, ये हमारे राग और द्वेष है। आंखों ने जब देखा थाली में कौन सी सब्जी आई, तो सबसे पहले आंखों को ज्ञान हुआ कि ये सब्जी है। यहां तक ठीक है, आपको ज्ञान हुआ कि ये अप्रिय है, वहां तक ठीक है। लेकिन ज्ञान होने के बाद क्या हुआ? ज्ञान होने के बाद मन के अंदर एक भूकंप आया, ये गलत। मन में एक बदलाव आया, ये गलत है। बदलाव अच्छा नहीं था, बदलाव बुरा था। हमें क्रोध आया, हमारी वाणी कहां से कहां पहुंच गई एक सब्जी देखकर। ये जो मन के अंदर विकार उत्पन्न हुआ, मन के अंदर जो हलचल हुई, दैट इज दोष, ये गलत है। ये हमें बांधने वाला है। ज्ञान तक ठीक है, ज्ञान तो होगा ही। आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं, आप जो देखोगे, आप सुनोगे, आपको पता तो चलेगा ही ये है प्रिय या अप्रिय। लेकिन उसके बाद यदि हम अपने मन पे उसकी प्रतिक्रिया होने देते हैं, तो वो दोष है, वो हमें बांधने वाला है। और प्रायः हमारे से ये होता ही है। यदि इस पे किसी ने काबू प्राप्त कर लिया, तो समत्व सिद्ध हो गया उसका। जो प्रिय है, व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, प्राप्त करने का ज्ञान तो हुआ उसे कि ये अप्रिय चीज मिली है, लेकिन मन में हर्ष उत्पन्न नहीं हुआ, यानी मन के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वैसे यानी न प्रहस्यत प्रियम प्राप्य, प्रिय मिलने से जिसको मन के अंदर हर्ष उत्पन्न नहीं होता है, न उद्विजत प्राप्य च अप्रियम, और जिसको अप्रिय प्राप्त होने से उद्विग्न नहीं हुआ। मालूम तो पड़ा अप्रिय है, बिल्कुल पसंद नहीं है बैंगन की सब्जी आज खाने में, फिर भी आज बनाई है। ज्ञान तो हुआ, लेकिन मन के अंदर कोई प्रतिभाव उसका नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उसने समत्वम प्राप्त कर लिया। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था, उदाहरण था खाने में। ये तो रोज ही होता रहता है हमारे जीवन में। बट यहां से शुरुआत करनी है, शुरुआत फर्स्ट स्टेप से शुरू करनी है। पहला स्टेप चढ़ेंगे, उसके बाद ही टॉप तक हम पहुंचेंगे। ये छोटी बातों से प्रयोग शुरू करो अपने मन के अंदर। भले ही जो मुझे पसंद है वो मिला, या नापसंद है वो मिला, ना हम हर्ष करेंगे, ना खुश होंगे, ना दुखी होंगे। कोई प्रवचन इंटरेस्टिंग होगा, कोई श्लोक अनइंटरेस्टिंग होगा। सब समान इंटरेस्ट वाले नहीं होते, सब समान ज्ञान वाले नहीं होते। देखिए, समत्व बुद्धि, ओवरऑल भगवत गीता इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए समत्व बुद्धि से हम रेगुलरली सुनेंगे, समझेंगे और हमारे जीवन में उतारेंगे। ये भाव होना चाहिए, समत्व होना चाहिए, राग और द्वेष से मुक्त। बट हमारा ऐसा नहीं है, हम डूबे हुए हैं राग और द्वेष में। रादर पूरा जीवन हमारा वो खींच रहा है। देखिए आप, हमने क्या किया, जो पसंद है वो किया, जो नापसंद है उसे दूर रखना है मुझे, बस। इसके अंदर हमारा सारा जीवन चला गया। और इसमें जहां जहां अवरोध उत्पन्न हुआ, रेजिस्टेंस, हमें ये चाहिए और नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं चाहिए और वही मिल रहा है। और ये जैसे जैसे उत्पन्न होने लगता है, जो करने वाले होते हैं या परिस्थिति होती है, उसके साथ स्ट्रगल, जीवन संघर्ष है। कौन सा संघर्ष है? यही प्रिय अप्रिय का संघर्ष है। जो प्रिय है मिले, अप्रिय है ना मिले, ये दूर रखने में और पाने के लिए ही हमारा सारा जीवन संघर्षमय है। एक बालक, नया बालक जैसे ही जन्म लेता है, आप देखो, वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल करता है। कल तक वो खुली हवा में सांस नहीं ले रहा था, जैसे ही जन्म लिया, नाउ ही हैज टू चेंज द वे ऑफ ब्रीदिंग। अभी ऑक्सीजन हवा से अंदर लेना है उसे, और उसकी स्ट्रगल शुरू। जन्म लेते ही सांसों की संघर्ष शुरू, और वही संघर्ष सांस छोड़ते वक्त भी, जीवन के अंतकाल में भी, जब सांस छोड़नी है तब भी वो संघर्ष शुरू।
जन्म में भी संघर्ष, मृत्यु में भी संघर्ष, और सारा जीवन मध्य में जो है उसमें भी ये संघर्ष चालू ही है, क्योंकि मनुष्य लोग है। हंसते हंसते स्वीकारो, जो चीज हम बदल नहीं सकते हैं उसे स्वीकार कर लो, और जो बदल सकते हैं उसे पूर्ण 100% एफर्ट्स डालो उसके लिए। लेकिन उसके बाद भी जो मनुष्य से संभव नहीं है, भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लो, दिस इज माई डेस्टिनी। ये हम नहीं करते। नियति, भगवान ने ये मेरी नियति बनाई, विधाता ने ये लेख लिखा है, ये एक बार स्वीकार कर लो और जीवन देखो कैसे बदल गया हमारा। आपका आधा टेंशन गया, स्ट्रेस गया। अनअचीवेबल टारगेट्स कभी मत रखो जीवन में। जैसे लो टारगेट्स भी नहीं होने चाहिए, हमारी क्षमता है, ऐसे पर्याप्त टारगेट्स होने चाहिए। हम अनअचीवेबल टारगेट सोचते हैं और फिर दैट रिजल्ट्स इन स्ट्रेस मन के ऊपर। बी प्रैक्टिकल, उससे बेटर होने का संघर्ष अवश्य करो, लेकिन अचीवेबल होना चाहिए। एज ए ह्यूमन मेरी जो परिस्थिति में उसमें ये अचीवेबल है। अगर मैं स्ट्रेस लूं कि मुझे बिल गेट्स बनना ही है, क्या होगा? सोचो आप, कितने बन सकेंगे विश्व में? किसको नहीं बनना है? सबको बनना है, लेकिन बन कितने सकेंगे? उसमें केवल पुरुषार्थ नहीं है, बहुत बड़ा प्रारब्ध का तत्व भी है कि जो भी स्थिति पे जो भी पहुंचता है, भगवान के इशारे के बिना, दृष्टि के बिना हो नहीं सकता है। आपके ही कर्म है, पिछले जन्म से आप लेकर आए ये सभी कर्म, तब जाके किसी जीवन में आप ये स्थान पर पहुंच सकते हो। तो टारगेट्स अचीवेबल होने चाहिए, लो नहीं होने चाहिए, बट अचीवेबल होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए। व्हाट इज प्रोग्रेस? मैं कल जहां था आज उससे आगे हूँ, ये प्रोग्रेस है। कल मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, आज मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, दिस इज प्रोग्रेस। अगर प्रोग्रेस करना है तो स्टेप वाइज आगे बढ़ो, दैट इज प्रोग्रेस। तो न प्रहर्षत प्रिय प्राप्यम, न उद्विजिते प्राप्यम च अप्रिय। अच्छा हुआ खुश नहीं होना है, बुरा हुआ दुखी नहीं होना है। भले ही मालूम पड़ा, ज्ञान हुआ कि ये दुख आया, लेकिन दुख में हारना नहीं है, टूटना नहीं है। और सुख आया ये भी पता चला, सुख में पागल नहीं हो जाना चाहिए, सुख में नाचने की जरूरत नहीं है। एक दिन ये परिस्थिति भी बदलेगी, कभी एक समान नहीं रहती परिस्थिति, क्योंकि ये मनुष्य लोक है, प्रकृति है, सब कुछ यहाँ बदलता है, नथिंग परमानेंट। तो जीवन में ये जो दुख आया है ना, वो भी एक दिन जाएगा और सुख आएगा। दुखी होने की आवश्यकता नहीं, सहन करो, तितिक्षा। और ये जो सुख आया है वो भी एक दिन जा सकता है, इसके लिए सुख में पागल होने की आवश्यकता है। आपका व्यवहार नहीं बदलना चाहिए लोगों के साथ सुख में। नथिंग इज परमानेंट, आज है कल नहीं है। आज 20वां श्लोक हम पूर्ण नहीं कर सकेंगे, उसके जो आधा भाग है बाकी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इतने शॉर्ट समय में हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, तो इसका जो बाकी का पार्ट है वो हम अगले मंगलवार को कंटिन्यू करेंगे। 20वां श्लोक आज पूर्ण नहीं होगा, जो फर्स्ट पार्ट था उसके ऊपर हमने विचार। तो यहाँ पर आज का प्रवचन का हम समापन करते हैं, और फिर एक बार कहता हूँ कि अपनी नृत्य नाटिका के लिए जिसको भी इच्छा है अपना नाम लिखवाइए आप। अभी उसकी प्रैक्टिस हम 1 या 2 दिन में शुरू करें, ठीक है? चलिए। और बाकी जो हमारे रेगुलर भजन या किसी को स्पीच देना है वो तो है ही, ये इसके अलावा की बात। तो उसके लिए भी जिसको भी कोई भजन या कोई स्पीच देनी है, वो भी यू राइट इट टू अस, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए आप, ठीक है? चलिए, प्रार्थना करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, साम
मम शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ વિજય. જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. જય શ્રી કૃષ્ણ જય બધાને. શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ. બધાને. જય શ્રી કૃષ્ણ.